भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ आज श्रीकरणपुर में जो उपचुनाव हो रहे हैं उनके चुनाव प्रचार से वापस लौटते समय हनुमानगढ़ अपने पैतृक निवास पर रुके हैं। यहाँ अपने तमाम रिश्तेदार और पुराने जो बचपन के मित्र हैं उनसे मिले। इस दौरान इन्होंने अपने माताजी से भी मुलाकात करके कुशल क्षेम जानी है। इससे बात करते हैं। सर, कर्णपुर से आप लौट रहे हैं, क्या स्थिति है वहाँ की? कर्णपुर के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से निश्चित तौर पर जीतेगी। एक वातावरण बना हुआ है। 5 साल तक लोगों ने लूट और झूठ दोनों के शासन को कर्णपुर में देखा है। कर्णपुर का नौजवान नशे की गिरफ्त में है। नशे के सौदागर दूसरे कोई नहीं थे। सरकार की सरपरस्ती में जो आज सरकार में पिछले दिनों में थे वही लोग ही थे। इसलिए लोग वहां के लोगों ने मन बना रखा है। किसान भी वहां का हैरान परेशान रहा। उनकी सिंचाई के पानी की कमी के कारण उसकी फसल उजड़ती रही। नरमे के अंदर नकली बीज के कारण किसान उजड़ता चला गया। तो एमएसपी पर कभी खरीद नहीं हुई। इन सारे मुद्दों को लेकर हर वर्ग, यहाँ तक कि नौजवान भी जो पेपर लीक और नौकरी के लूट से परेशान था, सब लोग तैयार है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जिस संकल्पों के साथ उन्होंने बनाया उन्हीं की हमराई होना चाहते हैं। सर, भाजपा जो प्रत्याशी है श्री कर्णपुर में, उनको लेकर कांग्रेस लगातार हमलावर है। उनको सरकार में शामिल करने को लेकर लगातार सवाल उठा रही है। उसको लेकर क्या कुछ कहें? देखिए, जो संविधान में स्पष्ट प्रावधान है कि बहुमत वाली सरकार जब बनती है तो किसी को भी 6 महीने तक के लिए वो मंत्रिपरिषद में शपथ दिलाकर उसको मंत्री पद पर रहने के लिए प्रावधान संवैधानिक प्रावधान है। इसलिए जो कुछ भी भारतीय जनता पार्टी ने किया, कोई संविधान के प्रावधानों के इतर नहीं किया। कांग्रेस इस मुद्दे को उठाकर अपनी हार को पहले ही स्वीकार कर रही है। कांग्रेस ये कहने की कोशिश कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए जीत रही है, उन्होंने टीटी जी को मंत्री पद पर पहले बैठाया। मैं समझता हूं कि उनकी नैतिक हार की ओर है। सर, पिछले जो ये अभियान था पिछली सरकार के दौरान के जो कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बीजेपी पिछले 5 साल में हमलावर रही है। अभी भी कुछ बीजेपी ने इनिशिएटिव ली है, लेकिन आगे भी अभी कानून व्यवस्था को लेकर कई अभी घटनाएं हुई है। उनको लेकर क्या कुछ कहेंगे? देखिए, कानून व्यवस्था की घटना अपराध और अपराधी पहले बेकाबू थे, अपराध अब भी हुए। आपने देखा होगा सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या हुई, एनआईए के पास मामला गया और 72 घंटों में शार्प शूटर सहित सारे अभियुक्त जेल के सीटों के पीछे थे। एक अभियान चलाया, 9600 वो लोग जो भगोड़े थे आज जेल के सीटों के पीछे है। ये विरासत में कानून व्यवस्था जर्जर मिली है, परंतु उसको ठीक करने के लिए भजन लाल जी की सरकार बड़े संकल्पबद्ध तरीके से, ठोस तरीके से आगे बढ़ रही है। राजस्थान में अब कानून का डर वापस बनेगा, दहशतगर्दी की जिंदगी समाप्त होगी। इस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी निरंतरता से आगे बढ़ती जा रही है। सर, युवाओं का एक पिछले चुनाव के दौरान आपने भी बड़ी जोर शोर से उठाया, पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा था। इसके साथ साथ जो पेपर लीक के साथ साथ जो युवाओं के साथ अक्सर खिलवाड़ होता है, उनकी बेरोजगारी को लेकर, उनके रोजगार के कम अवसर को लेकर, उसको लेकर सर क्या कुछ? जो भारतीय जनता पार्टी ने संकल्प पत्र में 2.5 लाख नौकरी की बात की है, उसके साथ ही टास्क फोर्स बनाई है। पेपर लीक अब राजस्थान में नहीं होगा, इसके लिए ठोस कार्रवाई की है। हम सिर्फ कानून ही नहीं बनाएंगे, कानून को अमली जमा पहनाने का काम भी करेंगे। वो दिन लद गए जब पेपर लीक और पेपर माफिया इस राजस्थान में थे। अब उनके यहाँ से राजस्थान छोड़ने को, राजस्थान जेल में जाने का वक्त आ गया है। सर, प्री और मेंस आरएएस के अंदर 3 महीने का जो इस बार गैप, इसके बारे में मैंने मुख्यमंत्री जी से बात की, 1-2 दिन में निर्णय हो जाएगा। निश्चित तौर पर जिस तरह से भाजपा के कद्दावर नेता राजेंद्र सिंह राठौड़ का साफ तौर पे कहना है कि जो अभी भाजपा की सरकार जो प्रदेश के अंदर आई है, वो चुनावी वादे जो भी किए हैं उन सब वादों को पूरा किया जाएगा। साथ साथ युवा और किसानों को प्रमुखता दी जाएगी। इसके साथ साथ जो कानून व्यवस्था को लेकर जो लचर रवैया पिछले 5 साल में प्रदेश में रहा है, उसको भी जल्द मजबूती से सुधारा जाएगा और प्रदेश के अंदर कानून का राज स्थापित किया जाएगा। एनडीटीवी के लिए मनीष शर्मा, हनुमानगढ़।